नमस्कार विद्यार्थियों, एपेक्स एग्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक है स्वागत। बात करते हैं आज नए टॉपिक के बारे में। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था पोषक तत्वों के बारे में, आगे और जानकारी प्राप्त करते हैं। आज अपन पढ़ते हैं पोषक तत्वों के कमी के लक्षण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है निश्चित रूप से। क्या है, क्लास के अंदर जो पढ़ा रहा हूं वहां से आपके क्या आएंगे, क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए आपको क्या करनी है, सारी की सारी क्लासें अपन को देखनी है। और जो विद्यार्थी नए हैं उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि आप तक क्या पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बात करते हैं आज अपने पार्ट 2 के बारे में, जहां पर अपन पढ़ेंगे कमी के लक्षणों के बारे में। कमी के लक्षण मतलब कि क्या हुआ, देखो अपन ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि जब अपन क्या करते हैं पोषक तत्वों के बारे में जानकारी लेते हैं तो वहां पर अपन को एक चीज आती है जिन्हें अपन कहते हैं आवश्यकता की कसौटी। क्या थी आवश्यकता की कसौटी, जो किसने दी थी, आर्नोल्ड और स्टाउट ने दी थी। वहां पर अपन ने एक बात सीखी थी कि जो भी पोषक तत्व होते हैं उनकी अगर कमी हो जाती है तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता है। जैसे कि देखो आपके शरीर के अंदर क्या हो जाए, किसी चीज की कमी हो जाए तो उसके क्या आएगा, सिम्टम्स आएंगे, उसके लक्षण प्रकट होंगे। तो ऐसे ही क्या होता है, जब इनके कमी की पोषक तत्वों की कमी होती है तो उनकी क्या आती है, कमी के लक्षण यहाँ पर आते हैं। तो किस प्रकार अपन को कमी के लक्षण देखने को मिलेंगे और अपन जल्दी से इन कमी के लक्षणों का अध्ययन करके जब पता लगा लेंगे, जब आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनोगे, डब्ल्यूओ बनोगे, रिसर्च साइंटिस्ट बनोगे, आगे जो पढ़ाई करोगे वहां पर आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेगी कि जब आप इन पौधों को आपको दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनके अंदर आपके क्या है, कौन सी कमी के लक्षण है, तो वहां पर पहचानने के जो आपको चीजें याद होनी चाहिए कि किन किन लक्षणों के आधार में मैं यहाँ पे पहचान लूंगा, है ना। और किसान को मैं ये बता पाऊंगा कि क्या हो रहा है, यहाँ पर इस चीज की कमी का लक्षण हो रहा है। तो आप इस चीज को देखकर क्या कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। तो साथियों आज क्या करेंगे, अपन इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार मुझे पता चलेगा कि कमी का लक्षण है और किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण ये है, यहाँ पर पौधा दिखा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसको संपूर्ण क्या करेंगे, आज जानकारी ले लेंगे। तो आज का टॉपिक अपना मेनली क्या रहेगा, कमी के लक्षण, है ना, पोषक तत्वों के कमी के लक्षण। बात करते हैं, चलिए इसके अंदर अपन बात करते हैं कमी के लक्षणों के अंदर बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है, देखो अपन बात करते हैं एक पौधे के आधार पर समझते हैं इसको अंदर कि एक पौधा होता है तो वहां पर अपन किन किन भागों को देखते हैं और किन किन भागों पर कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी के लक्षण आते हैं। तो जैसा कि आप एक पौधा देख रहे हैं, इस पौधे के अंदर जो नीचे वाला पार्ट है ना, जिसे अपन कह सकते हैं लोअर पार्ट, क्या कह सकते हैं, लोअर पार्ट, निचला भाग या नीचे का भाग, है ना। वहां पर कौन सी पत्तियां होती है, पुरानी। नई पत्तियां हमेशा कहां आती है, ऊपर, और पुरानी पत्तियां क्या होती है, नीचे की ओर होती है ना। और इसके बीच में क्या आता है, मध्य भाग आता है। ये क्या है, नई पत्तियां हैं, तो ये वाला जो भाग हो गया वो कौन सा हो गया, अपर पार्ट हो गया। कौन सा हो गया, ये लोअर पार्ट है, ये कौन सा हो गया, अपर वाला पार्ट, अपर पार्ट, जो कि क्या है, ऊपरी भाग अपन कह सकते हैं। सबसे ऊपर क्या होता है, शीर्ष भाग होता है, जिसे अपन किसके नाम जानते हैं, एपेक्स पार्ट ऑफ प्लांट के नाम से जानते हैं, या फिर टर्मिनल बर्ड्स के नाम से अपन जानते हैं इसको। तो यहां पर बात करते हैं पुरानी पत्तियों पर किस पोषक तत्वों की कमी के लक्षण अपन को दिखाई देते हैं। तो देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, Mg और MO के कमी के लक्षण यहां पर अपन को दिखाई देते हैं। मध्य भाग के अंदर बात करें तो जिंक के कमी के लक्षण यहां पर अपन को दिखाई देते हैं। साथियों बात करते हैं नई पत्तियों पर किसके दिखाई देते हैं, तो यहां पर आपके ये क्या है, ई नहीं है, ये क्या है, सल्फर है, Fe है, कॉपर है और Mn है। मैग्नीज के क्या आते हैं, कमी के लक्षण आते हैं। शीर्ष भाग पर किसके आते हैं, तो कैल्शियम और बोरोन के आते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से विजुअल इफेक्ट से आप सीख सकते हो कि इसके अंदर क्या हो रहा है, कौन से भाग पर किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण आ रहे हैं। यही वर्गीकरण है आपकी किताबों में दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार आपके यहाँ क्या दिया हुआ है, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिए हुए हैं और इनको वर्गीकृत करा हुआ है कि पुरानी पत्तियों पर NPK, Mg और MO का क्या होता है, कमी का लक्षण। नई पत्तियों पर क्या आता है, आपके सल्फर, आयरन, कॉपर और मैग्नीज का। मध्य भाग पर क्या आता है, जिंक का। और शीर्ष भाग पर क्या आता है, कैल्शियम और बोरोन की कमी के लक्षण आते हैं। साथियों अब बात करते हैं इसके अंदर आगे आने वाले क्वेश्चन की, है ना, कि अगर बात करते हैं, देखो इसके अंदर एक चीज और होती है, मैं आपको समझा देता हूं। इसके अंदर आपके एक चीज होती है, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं उस चीज को। एक शब्द आता है जिसे अपन लिखते हैं अंतःशिरा
हरिमहीनता, जिसे अपन कहते हैं इंटर वेनल क्लोरोसिस। ये क्या शब्द है? अंतःशिरा हरिमहीनता। पहले इस शब्द को समझते हैं, फिर आगे बताऊंगा कि क्यों इस शब्द को अपन पढ़ रहे हैं। देखो आपके सामने क्या है, एक पत्ती है ना। पत्तियों के अंदर जो आपको ये चीज दिखाई दे रही है साथियों, ये है शिराएं। ये क्या है? शिराएं। एक चीज अपन यहां पर और ड्रॉ कर लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। ये क्या है? एक पत्ती है, और ये भी क्या है? एक पत्ती है साथियों। ये येलो कलर के अंदर आपको दिखाई दे रही है, और ये क्या है? आपके ग्रीन कलर के अंदर दिखाई दे रही है। इसके अंदर ये क्या है? शिराएं हैं। इसके अंदर भी ये चीज क्या है? शिराएं हैं। क्या है साथियों? शिराएं हैं। अब इन शिराओं के मध्य का जो भाग होता है, माना कि ये वाला जो भाग, इसे अपन कहते हैं दो शिराओं के मध्य का भाग, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अंतःशिरा। क्या कहते हैं? अंतःशिरा। अब ये हरिमहीनता क्या है? हरिमहीनता का मतलब है हरापन चला जाना। क्या होता है? हरापन चला जाना। इसे तो अपन क्या कहते हैं? इस पत्ती के अंदर जो चीजें अपन को दिखाई दे रही है साथियों, इसके अंदर अपन को जो चीजें दिखाई दे रही है वो इस तरीके से है। अब इसके अंदर क्या हो जाता है? ये वाला जो भाग है वो क्या हो जाता है? पीला। दो शिराओं के मध्य वाला जो भाग है वो क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। शिराएं क्या रहेगी? हरी। मध्य वाला जो भाग है वो क्या हो जाएगा? पीला। तो ये दो शिराओं के मध्य वाला जो भाग हो गया पीला, है ना। पीला होना क्या है? हरिमहीनता है। और दो शिराओं के मध्य वाला जो चीज हो गई उसे क्या कहते हैं? अंतःशिरा हरिमहीनता। और इसके अंदर क्या है? शिराएं भी पीली है और इसके मध्य वाला भाग भी क्या है? पीला है ना। तो इसके अंदर क्या हो गई? संपूर्ण पत्ती क्या हो गई? संपूर्ण जो आपकी पत्ती है, लीफ है ना, होल जो लीफ है वो क्या हो गई? संपूर्ण पत्ती क्या हो गई? पीली इसके अंदर आपके हो गई। तो इस तरीके से क्या करना है आपको? इसको सीखना है। तो ये दो टॉपिक अपन यहाँ पर क्लियर कर देंगे। अंतःशिरा हरिमहीनता क्या होता है? संपूर्ण पीली पत्ती जो होती है, पीली पड़ती है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सर पढ़ा क्यों रहे हो, समझा क्यों रहे हो, उसके लिए आपको क्या है? क्वेश्चन आता है, इसलिए उस क्वेश्चन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? समझा रहा हूँ। आपने डाउट अपना क्लियर कर लेना। अगर मैं कहीं पर वर्ड लिखूं अंतःशिरा हरिमहीनता, तो वहां पर आपको ये वाली पत्ती याद आनी चाहिए, और संपूर्ण पीला की बात करूं तो ये वाली आपको पत्ती आनी चाहिए। इसके अंदर क्या होगी? पूरी की पूरी जो पत्ती है वो क्या हो जाती है? पीली पड़ जाती है। शिराएं भी पीली पड़ जाती है, और ये जो आउटर पार्ट है वो भी पीला हो जाता है। मध्य के अंदर किसी का अगर क्या आ रहा है? पीलापन आ रहा है, तो वो क्या है? अंतःशिरा हरिमहीनता। तो यहीं से क्या आता है साथियों? सवाल आता है कि पुरानी पत्तियां में क्या हो रहा है? वापस इसको रेड करते हैं। संपूर्ण पत्ती यहां पर क्या हो रही है? पीली पड़ रही है, और यहां पर क्या आ रहा है? अंतःशिरा हरिमहीनता। और नई पत्तियों में भी यही चीज बनेगी कि नई पत्तियां क्या हो रही है? पीली पड़ रही है। पूरी की पूरी क्या हो रही है? पीली पड़ रही है। और यहां पर क्या आ रहा है? अंतःशिरा हरिमहीनता। तो अगर मैं बात करूं होल लीफ अगर क्या हो रही है? पीली हो रही है, तो वहां पर आपका जो आंसर जाएगा क्या होगा? अगर पुरानी पत्तियों के बारे में पूछा है कि पुरानी पत्तियां पूरी की पूरी क्या हो गई है? पीली पड़ रही है, तो किसका लक्षण है? कमी का लक्षण है। नाइट्रोजन का कमी का लक्षण है। और नई पत्तियां अगर क्या हो रही है, सॉरी, पुरानी पत्तियों में क्या दिखाई दे रहा है? अंतःशिरा हरिमहीनता। आपको कौन सी फोटो याद करनी है? ये वाली लीफ याद करनी है कि इसमें शिराएं तो क्या रह गई? हरी, और बीच वाला जो भाग है वो क्या हो गया? पीला। तो यहां पर आपका किसका कमी का लक्षण होगा? Mg का, मैग्नीशियम का कमी का लक्षण होगा। नई पत्तियों में पूछूं
तो नई पत्तियों में क्या होगा, सल्फर होगा। ये ई यहाँ पर नहीं है, एस है। सल्फर के कारण क्या होती है, नई पत्तियां पूरी की पूरी क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है साथियों। और मध्य के अंदर मैं बात करूं, सॉरी नई पत्तियों में बात करूं, अंतःशिरा हरिमीनता की बात करूं, तो ये किसके कारण होता है, तो यहाँ पर आपके दो फैक्टर काम करते हैं। एक तो आपका क्या काम करता है, एमएन, और एमएन के बाद आता है इसके अंदर एफई। तो सर्वाधिक कौन करता है, एमएन करता है, एफई करता है। सर सर्वाधिक का मतलब क्या हो गया, अगर दोनों में आपको ऑप्शन मिल जाए, ऑप्शन में आपको क्या मिल जाए, ए तो मिल जाए ये, और बी मिल जाए एफई, तो वहां पर आपको फिर भी सेलेक्ट क्या करना है, एमएन करना है। अगर एमएन नहीं है तब क्या करना है, एफई को सिलेक्ट करना है। और सर एक क्वेश्चन यहां पर और बनता है, उसी स्लाइड पर चलते हैं। तो ये किसका कमी का लक्षण है, देखो पुरानी पत्ती है तो किसका है, एमजी का, और नई पत्ती है तो किसका है, एमएन का है, और सर एफई का है। सॉरी, तो एमएन की बात कर रहा हूं और यहां पर क्या कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। तो पुरानी पत्तियों में एमजी का, और यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, एमएन और एफई की बात कर रहा हूं। बात करते हैं, देखो सर अगर पुरानी और नई पत्तियां दोनों ही ना पूछे और डायरेक्ट पूछ ले अंतःशिरा हरिमहीनता किसके कारण होता है, और यहां पर ऑप्शन आपको इस प्रकार दे दे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन आपको दे दिया एमजी, बी ऑप्शन दे दिया एमएन, ये क्या दे दिया एफई, और डी ऑप्शन अगर आपको क्या देता है साथियों, सल्फर देता है, और पूछ ले क्वेश्चन के अंदर अंतःशिरा हरिमहीनता। क्या पूछता है, अंतःशिरा हरिमहीनता इंटरवेलर क्लोरोसिस। ना तो पुरानी का पूछ रहा है ना नई का पूछ रहा है, तब मेरा आंसर क्या होगा, तब क्या होगा, आंसर मेरा एमएन होगा। अगर यहाँ पर एमएन नहीं होता तो मैं क्या करता सर, एफई करता, एफई नहीं होता तो मैं क्या करता, एमजी करता, है ना। ये केस के अंदर बात कर रहा हूं मैं, अंतःशिरा हरिमहीनता वाले केस की बात कर रहा हूं, खाली इसकी। पुरानी पूछता तो एमजी, नहीं पूछता तो एमएन, अगर एमएन वहां पर नहीं होता तो क्या करता मैं, एफई का पूछता। और तीसरा ऑप्शन अगर मैं बदलूं किस तरीके से, चौथा ऑप्शन बन जाए बी और सी दोनों, है ना, तो वहां पर वो क्या होगा, डी ऑप्शन वहां पर क्या होगा, सही होगा। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, जो भी टॉपिक पढ़ते हो तो वहां से क्वेश्चन पुटअप करना सीखना है, किस प्रकार से परीक्षाओं में क्या आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चीजें अपन को जब पता चल जाएगी तो अपन क्या कर पाएंगे, आगे कंपटीशन को आसानी से क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे, और अपन को जल्दी से सक्सेस मिल जाएगी। तो ये पौधे के आधार पर आपने इनको याद कर लिया है। पुराने भाग पर क्या होता है, एनपीके, एमजी और एमओ का क्या आता है, कमी का लक्षण आता है। और नई पत्तियों पर किसका आता है, सल्फर का आता है, कॉपर का आता है, आयरन का आता है, और किसका आता है, मैग्नीज का आता है। मध्य भाग में किसका आता है, जिंक का आता है। और अगर मैं बात करूं शीर्ष भाग पर किसका आता है, तो कैल्शियम और बोरोन के कमी के लक्षण आते हैं। तो ये क्या करना है, रट लेना है, और साथ ही क्या कर लेना है आपको, ये अंतःशिरा हरिमहीनता वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी क्या कर लेना है, रट लेना है कि पुरानी पत्तियों में तो एमजी, नई पत्तियों में बात करूं तो एमएन और एफई की, और एमएन और एफई में भी सबसे ज्यादा किसका आता है, एमएन का आता है। तो ये चीजें क्या करनी है आपको, याद करनी है, यहीं से क्वेश्चन आता है साथियों, है ना। तो ये चीजें क्या करनी है, रट लेनी है, याद कर लेनी है, क्वेश्चन आता है निश्चित रूप से, क्या आता है, आता है। और ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, है ना। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं अभी पिछली स्लाइडों पर। तो बात करते हैं अब पौधों की चालकता के आधार पर वर्गीकरण, है ना। पौधों की नहीं है, पौधों में पोषक तत्वों की, पौधों में पोषक तत्वों की चालकता के आधार पर वर्गीकरण क्या करते हैं। अब देखो, जो भी आप क्या करते हो, खाना पीना खाते हो, वो पूरी बॉडी के अंदर घूमता है, और जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर वो क्या होता है, सप्लाई होता है। इसी प्रकार क्या करते हैं, जब पौधा जल के द्वारा इन पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, तो ग्रहण करने के बाद में क्या करता है, इनको पूरे क्या करता है, सिस्टम के अंदर सप्लाई करता है। पौधा अपने हर भाग पर उसको क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये क्या होते हैं, इनमें भी क्या होते हैं, कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाते हैं। कुछ क्या होते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, पौधे के अंदर कम गति करते हैं, जिससे वो क्या होता है, पौधा उसकी पूर्ति थोड़े टाइम बाद करता है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, इनके अंदर चालकता होती है। चालकता का मतलब समझ गए, मोबाइलिटी, है ना। चालकता का मतलब निकलता है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या हो गया सर, जैसे कि देखो एक टेलीफोन है ना, टेलीफोन के साथ तार जुड़ा हुआ है, वो एक जगह ही फिक्स है, उसको वहां से अपन उठाकर कहीं दूसरे कमरे में ले जा सकते हैं, लेकिन कहीं दूसरे घर में या दूसरी किसी जगह पर नहीं ले सकते। लेकिन अपने पास क्या होता है, फोन होता है, फोन को अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह ले जा सकते हैं, है ना। मैं इंडिया से अमेरिका जा सकता हूँ, अमेरिका से इंडिया आ सकता हूँ, मेरा फोन को मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ। तो ये होता है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है चालकता। चालकता का मतलब है कि मैं इसे कहीं भी ले जा सकता हूँ।
तो पौधे के अंदर क्या होता है, कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो वो क्या होते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से गति करते हैं और सभी जगह पहुंच जाते हैं। कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कम गति करते हैं और जहां पर पहुंचना होता है वहां पर क्या होता है, लेट पहुंचते हैं या देरी से पहुंचते हैं। तो उसके आधार पर इनको क्या करा हुआ है, वर्गीकृत करा हुआ है। यहीं पर क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे बात करते हैं पहले अधिक चालक की, वेरी मोबाइल की बात करते हैं कि पौधे में ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जो क्या हो जाते हैं, आपके तेजी से क्या करते हैं, गति करते हैं। तो N है, P है, K है, Mg और MO है। सर ये वही है ना जिनका क्या आ रहे हैं, कमी के लक्षण क्या आ रहे थे, पुरानी पत्तियों पर। तो मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं, पुरानी पत्ती, है ना, इनकी कमी के लक्षण क्या आ रहे थे, यहां पर आ रहे थे। मध्य चालक कौन है, जिंक है। तो मध्य भाग अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मध्य भाग अपन ने पढ़ा था। कम चालक कौन है, सल्फर है, Fe है, कॉपर है। तो इनकी कमी के लक्षण कहां आ रहे थे, नई पत्तियों पर आ रहे थे। कहां पर आ रहे थे, नई पत्तियों पर आ रहे थे सर। अचालक कौन है, कैल्शियम और बोरॉन। इनके कमी के लक्षण कहां आ रहे थे, शीर्ष भाग पर आ रहे थे। तो इसको अपन याद कर लेंगे। अधिक चालक कौन है, NPK Mg है। और इसके अंदर मध्यम चालक कौन है, जिंक है। कम चालक कौन है, सल्फर, आयरन, कॉपर और मैग्नीज है। और अचालक कौन है, कैल्शियम और बोरोन है। और इसको देखो कमी के लक्षणों के आधार पर भी याद कर सकते हैं और साथियों पौधे में चालकता के आधार पर भी कर सकते हैं। इसको समझना कि ये काफी जनों की ये चीजें क्या होती है, डाउट होती है और काफी जनों को ये याद नहीं होती है, तो मैं भी याद करवा दूंगा। देखो ये थे आपके अधिक चालक। अधिक चालक का मतलब है कि जैसे ही पौधे ने क्या करा, जड़ों के माध्यम से इसको ग्रहण करा, ग्रहण करते ही क्या कर दिया, ऊपर की ओर क्या कर दिया, इसको भेज दिया और सारे के सारे प्लांट के अंदर ये चीजें मिल गई। तो अब इनकी अगर क्या हो गई, यहां से सप्लाई क्या हो गई, बंद हो गई। यहां पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई, फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो गई, पोटास की डेफिशिएंसी हो गई। तो जो इसने ग्रहण करा था उसको तो ऊपर भेज दिया। चालक है, दौड़ कर क्या चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, भाग कर क्या चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। लेकिन पीछे क्या रह जाएगी, इनकी कमी रह जाएगी। इसलिए पुरानी पत्तियों पर और निचली पत्तियों पर क्या आते हैं, NPK और Mg के कमी के लक्षण आते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, पौधे में अधिक चालक होते हैं। समझ में आया। बात करते हैं मध्यम चालक की, बात करते हैं। तो मध्यम चालक का मतलब है कि ना तो ये तेज दौड़ता है, ना क्या करता है, ये धीमे दौड़ता है, धीरे धीरे अपने मस्ती के अंदर अपना काम करता रहता है। तो अगर इसकी सप्लाई में यहां से जिंक की क्या कर दूं, बंद कर दूं, तो इसका क्या आएगा, कमी का लक्षण क्या आएगा, मध्य भाग पर। मतलब ये यहां से पहुंचता यहां पर रुक गया, अब ये आगे सप्लाई नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहीं से क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। या फिर मृदा में क्या हो गई, किसी कारणवश क्या हो गई, जिंक की कमी हो गई, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, इसके कमी के लक्षण कहाँ आएंगे, मध्य भाग पर। और मध्य भाग पर जब भी किसी पोषक तत्व के क्या आते हैं, कमी के लक्षण आते हैं, तो पौधे की क्या होती है, हाइट क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। याद रखना कि जिंक की कमी से क्या होता है, पौधे की हाइट क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ये चीजें अपन को याद रखनी है। और नई बातें की बात करें तो इसके अंदर ये अभी तक बात करी थी अपन ने कि ये क्या होते हैं, कम चालक होते हैं। क्या होते हैं, कम चालक, लेस मोबाइल होते हैं। तो कम चालक का मतलब है कि इनको ऊपर चढ़ने में क्या आ रही है, समस्या हो रही है। कम चालक है, धीरे धीरे गति करते हैं, तो ऊपर की जो और गति है ये क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये अगर यहाँ से इनकी क्या हो जाए, सप्लाई बंद हो जाए, या फिर मृदा के अंदर क्या हो जाए, इनकी कमी हो जाए, सल्फर, आयरन और कॉपर और मैग्नीज की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो ऊपर वाले क्या है, जो नई पत्तियां हैं वहां पर क्या दिखाएंगे, ये कमी के लक्षण दिखाएंगे। और अचालक कौन है, कैल्शियम। जब तक मिलता रहेगा तब तक तो ठीक ही है, ये पहुंचते जाएंगे। जैसे इनकी क्या हो गई, कैल्शियम और बोरोन की क्या हो गई, कमी हो गई, तो जहां पर हैं वहीं पर क्या हो जाएगा, अटक जाएंगे और ऊपर वाले सबसे शीर्ष भाग पर क्या आएंगे, इनकी कमी के लक्षण आएंगे। इसी प्रकार चालकता भी याद हो गई, इसी प्रकार कमी के लक्षण भी अपन को क्या हो गए, याद हो गए। एक ही पौधे के अंदर अपन ने क्या कर लिया, दो चीजें याद कर ली। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्लास जारी है। अधिक चालक कौन है सर, NPK Mg है और MO है। मध्यम चालक कौन है सर, Zn है, जिंक है। कम चालक कौन है, सल्फर, आयरन, कॉपर और मैग्नीज है। और अचालक कौन है, कैल्शियम और बोरोन है। जिनकी कमी के लक्षण कहाँ आते हैं, शीर्ष भाग पर आते हैं। इनकी कमी के लक्षण कहाँ पर आते हैं, नई पत्तियों पर आते हैं। और इनकी कमी के लक्षण कहाँ आते हैं, मध्य भाग पर आते हैं। और इनकी कमी के लक्षण कहाँ पर आते हैं सर, पुरानी पत्तियों पर आते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब बात करते हैं, यही पोषक तत्व क्या होते हैं, पौधे में तो चालक होते ही हैं, है ना, उनके आधार पर वर्गीकरण है, लेकिन ये मृदा के अंदर भी क्या करते हैं, गति करते हैं। तो उसके आधार पर भी एक नया टॉपिक अपन पढ़ लेते हैं, मृदा में चालकता के आधार पर, है ना, मोबिलिटी इन सोइल के अंदर। किसके अंदर बात करेंगे, मोबिलिटी इन सोइल की बात कर रहा हूं। तो उसके आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है, अधिक चालक, कम चालक और अचालक। सीधा सीधा सा उधर क्या था, अधिक चालक, कम चालक, मध्यम चालक और क्या था, अचालक था। इधर क्या है, तीन ही कैटेगरी है, अधिक चालक, कम चालक और अचालक। तो सीधी सीधी सी बात है, जो चीजें क्या है नेगेटिव चार्ज वाली हैं, जो क्या है यहाँ पर आपके नेगेटिव चार्ज वाली है,
वो क्या होती है आपकी जल्दी फैलती है। तो ये यहाँ पर क्या है Cl माइनस है, क्या है Cl माइनस। जो चीज क्या है जिन पोषक तत्वों के ऊपर क्या है कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो चीजें क्या होती है जल्दी क्या होती है आपके क्या करती है गति करती है। और कम चालक की बात करूं तो यहाँ पर अगर कौन सा होगा जो चीज पॉजिटिव चार्ज वाली है, कैटायन वाली है, धनायन है जिसके पास, वो क्या है आपके कम चालक है। और आपको डायरेक्ट याद करना है फॉस्फोरस और जिंक, फॉस्फोरस और जिंक जो है आपकी क्या है पी और जिंक, पी और Zn जो क्या है आपके मृदा के अंदर क्या है अचालक है। मृदा के अंदर सबसे अधिक चालक कौन है, नेगेटिव चार्ज वाली। यहां पर एक एक्सेप्शन याद रखना Mn+2 है ना, क्या याद रखना Mn+2 याद रखना कि Mn+2 जो आपका है वो क्या है इसके अंदर आपके अधिक चालक है। सिर्फ एकमात्र धनायन ऐसा है जो क्या है अधिक चालक है, बाकी सारे के सारे इसके अंदर क्या है आपके नेगेटिव वाले हैं। और इसका जो लिखना है इसको इस तरीके से लिखना है H2BO3 माइनस, है ना, ये भी सही है ना, हालांकि ये भी क्या है सही है, गलत नहीं है। इसके अंदर से सारे के सारे H हटा दिए हैं अपने, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया -3 चार्ज आ गया। लेकिन आपको मेनली याद क्या रखना है H2BO3 माइनस याद रखना है। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले पोषक तत्व हैं वो क्या करते हैं मृदा के अंदर क्या होते हैं अधिक चालक होते हैं। क्या होते हैं मृदा के अंदर अधिक चालक होते हैं। देखो दोनों कॉन्सेप्ट अलग है, पौधे वाला अलग है और मृदा वाला आपका क्या है, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है साथियों। और इसमें क्या सीखना है कि इसको याद कैसे करेंगे सर, याद करने का तरीका आता है जब भी अपन किसी चीज नकारात्मक कोई चीज होती है या कोई किसी के लिए बुराई करता है, नेगेटिव बात करता है, तो वो बुराइयां किसी की करीबी क्या होती है सभी जगह क्या हो जाती है फैल जाती है ना साथियों। और कोई किसी की बड़ाई करता है, अच्छाई करता है, तो वो क्या करते हैं लोग फैलाते नहीं है ना। अच्छे कामों की क्या होती है आपके कम सराहना होती है, बुरे कामों की आजकल क्या हो गई ज्यादा हो गई। कैसे कि अगर कोई भी नेगेटिव बात है, आपको कोई गलत काम है करना है, जैसे कोई अगर कोई बच्चा है तो कोई गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, तो ये चीजें क्या लोगों को अच्छी लगती है कि यार वो सिगरेट पी रहा है मैं भी पीऊंगा, है ना, वो दारू पी रहा है मैं भी पीऊंगा, है ना। ऐसा नहीं कि सर वो स्टडी कर रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा, नहीं सर स्टडी क्या काम की है, फालतू तो किसी ने बना दी, है ना। तो ये चीजें क्या होती है इस तरीके से याद करनी है, पॉजिटिव चीजें कम फैलती है और नेगेटिव चीजें ज्यादा फैलती है। तो अधिक चालक कौन रहेगा मिट्टी के अंदर, नेगेटिव चार्ज वाले, और पॉजिटिव चार्ज वाले क्या रहेंगे आपके कम चालक रहेंगे। इसीलिए मैंने पिछली जो क्लास थी उसके अंदर क्या याद कराया था, इनका आयनिक रूप याद कराया था, किसका आयनिक रूप है और कौन सा है। और अगर मैं बात करूं अचालक कौन है, फोस्फोरस है और जिंक है, ये तो अपन याद कर लेंगे। पी और Zn क्या है अचालक है, इनकी क्या होती है गति कम होती है। और फोस्फोरस एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो कि मृदा में अचालक तथा पौधों में क्या होता है अधिक चालक, है ना। तो यहां पर ये नोट डाल देना, स्टार मार्क कर लेना कि नोट क्या है, फोस्फोरस क्या है एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है ना जो पौधे के अंदर, तो देखो यहां पर तो देखो मैंने क्या लिखा है, पौधे के अंदर क्या है आपके अधिक चालक है ना। और यहां पर अपने पास क्या है अचालक है मिट्टी के अंदर। इसीलिए आप देखते हो तो डीएपी होती है, डीएपी अपन क्या देते हैं बुआई से पहले देते हैं, बुआई के समय देते हैं। आप अगर किसान पुत्र हो तो आप इस चीज को ये जानते हो कि जब भी अपन डीएपी देते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट देते हैं, वो फॉस्फोरस के लिए होती है। 46% उसके अंदर क्या होती है फॉस्फोरस होती है, और नाइट्रोजन कितनी होती है 18% होती है। मैं किसकी बात कर रहा हूं साथियों यहाँ पर, डीएपी, है ना, डाई अमोनियम फॉस्फेट की बात कर रहा हूं। तो एन इसके अंदर होता है 18%, है ना, एन इसके अंदर होता है 18% और पी इसके अंदर कितना होता है 46% होता है। तो जब भी अपन डीएपी देते हैं, काले काले या भूरे कलर के आपने दाने दिए होंगे उर्वरक के रूप में, तो वो क्या देते हैं बुआई से पूर्व देते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है पौधों को मिलता है, क्योंकि इसकी जो मृदा के अंदर क्या होती है गति क्या होती है बहुत ही कम होती है, अचालक के रूप में वहां पर मिट्टी के अंदर ये वर्क करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर कि कुछ जैसे कि अगर मान लो किसी मिट्टी के अंदर किसी पोषक तत्व की कमी है, तो वहां पर इन पौधों को लगाया जाए तो तुरंत इनके क्या है लक्षण आएंगे और अपन को पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या होगा कमी का लक्षण है, इस पोषक तत्व की कमी के लक्षण है। जैसे कि बात करते हैं जैसे सूचक पौधों की, इंडिकेटर प्लांट्स की बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए अगर कोई सूचक पौधा है तो वो क्या है आपकी गोभी है ना। बात करते हैं इसके अंदर फोस्फोरस का कौन है, सरसों, सरसों के अंदर क्या आएगा फोस्फोरस की कमी के लक्षण तुरंत आ जाएंगे। पोटास की आलू, है ना। सोडियम की बात करें तो चुकंदर, कॉपर की मैं बात करूं तो कौन है गेहूं,
जिंक की बात करूं तो जिंक की कमी से एक धान में रोग होता है जिसका नाम है खेरा। बहुत बाहर क्वेश्चन पूछा गया है कि धान में खेरा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो जिंक की कमी से। कौन सा रोग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर? खेरा की। किसकी बात कर रहा हूं साथियों? खेरा रोग की बात कर रहा हूं, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट, आयरन की कमी के लक्षण ज्वार के अंदर तुरंत दिख जाएंगे। सल्फर की कमी की बात करूं तो राया जो आपकी क्या है, इसके अंदर आपके सरसों कुल की ही है, उसके अंदर जल्दी से दिख जाएंगे। और बोरोन की कमी के लक्षण कहां पर दिखाई देते हैं अपन को? सूरजमुखी के अंदर, सनफ्लावर के अंदर अपन को दिखाई दे देंगे। ये कुछ सूचक पौधों की सूची है जहां से क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि अगर क्या है नाइट्रोजन की कमी है तो वहां पर मैं कौन सा पौधा लगाऊं जिससे अपन को पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन की या सोइल के अंदर कमी है, तो वो है गोभी। तो इस प्रकार आपके प्रश्न आ सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, तो आपके लिए 29 मार्च 2024 से एपेक्स एग्री क्लासेस के अंदर क्या होने जा रहे हैं, ऑफलाइन मोड पर क्या होने जा रहे हैं, आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जो विद्यार्थी 12th के बाद बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें आपको पता है जेट और सीयूटी के एग्जाम देना होता है, और सीयूटी की जो लास्ट डेट है वो 26 मार्च है साथियों। जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लें। और जेट की जो डेट है लास्ट वो 15 अप्रैल है। उसके दोनों के फॉर्म अभी चल रहे हैं। तो जो विद्यार्थी आगे बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं और कृषि से संबंधित आगे अपना भविष्य देखते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, जेट और सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। और जेट और सीयूटी की जो तैयारी है वो हम करवा रहे हैं। 29 मार्च से हमारी जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, और जो आपका 2 जून को क्या है जेट का एग्जाम है और 31 मई को क्या है सीयूटी का एग्जाम है। तो तब तक के लिए अपने पास 2 महीने का समय है। बहुत ही गोल्डन चांस होने वाला है। जो विद्यार्थी अपने भविष्य की चिंता करते हैं, है ना, उन चिंताओं को दूर करने के लिए, है ना, ये कोर्स चलाया जाएगा। जल्दी से जल्दी क्या है, आप इस नंबर पर संपर्क करें 9509092555 पर और रजिस्ट्रेशन करवा लें कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए ताकि मैं 29 मार्च आऊं और मेरे लिए सीट वहां पर खाली रहे। इसी प्रकार डिजिटल पैनल पर हम वहां पर पढ़ाते हैं साथियों। तो इस चीज का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे क्लासरूम है। हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटीज भी हैं, गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग सेपरेट हॉस्टल है। बहुत ही अच्छी से हमारी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। तो जल्दी से जल्दी इन वीडियो को आगे शेयर करिए ताकि बच्चों तक पहुंचे, नॉलेज अच्छा पहुंचे और साथ ही ये जानकारी भी पहुंचे कि क्रैश कोर्स अगर किसी को करना है तो वो एपेक्स एग्री क्लासेस जोधपुर के यहाँ से मुझे करना है। तो आज के लिए धन्यवाद।